हेलो बच्चों, आप सबका मेरे चैनल एम के इंटेलिजेंस हब में स्वागत है। आज हम डीएवी क्लास 6 का चैप्टर 2 फूड का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी यहाँ तक हो गया था कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, तो फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स, इसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को, जिसमें पहला एनर्जी गिविंग फूड में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है। तो शुरू शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन आवर फूड। दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च। हमारे फूड में शुगर और स्टार्च के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर डाइट आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारे डाइट में किसका सोर्स है? एनर्जी का। फ्रूट्स लाइक मैंगो, बनाना, लीची, लेमन एक्सेट्रा रिच इन शुगर, ये शुगर में बहुत भरपूर होते हैं। सीरियल लाइक व्हीट, राइस एंड मेज आर रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। ये स्टार्च का रिच सोर्स होते हैं। सम वेजिटेबल लाइक पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो आल्सो कंटेन स्टार्च। इसमें भी स्टार्च होता है। पोटैटो, स्वीट पोटैटो खाए हो? ये शकरकंद होता है। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखिए, राइस है, चपाती है, पोटैटो है एंड कॉर्न है। ठीक, इसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। चलिए, टेस्ट ऑफ शुगर। शुगर का टेस्ट क्या होता है? मटेरियल रिक्वायर्ड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ठीक ना? तो कैसे शुगर का टेस्ट, कोई भी मटेरियल, कोई भी जो कार्बोहाइड्रेट उसमें जो ईटिंग फूड है या ईटिंग सब्सटेंस है, उसमें कैसे है कि नहीं शुगर, ये कैसे टेस्ट करेंगे? तो क्या चाहिए? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर चाहिए जिससे ड्रॉप डाला डाला जाता है, एंड टेस्ट ट्यूब होल्डर, उसको पकड़ने वाला है, गैस बर्नर और स्प्रिट लैंप, ये चाहिए। स्प्रिट लैंप होता है या गैस बर्नर, जिससे हम उसको हीट कर सके। जैसे प्रोड्यूसर, टेक अ गिवन फूड सैंपल, कोई भी फूड सैंपल ले लीजिए, ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, उस पे कुछ ड्रॉप बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाल दीजिए। केयरफुली हीट द टेस्ट ट्यूब, उस टेस्ट ट्यूब को गर्म कीजिए। ठीक, नोटिस कलर चेंज, अब नोटिस कीजिए कि क्या कलर में चेंज। इफ द शुगर इज प्रेजेंट, यदि शुगर उसमें होगा तो इट विल टर्न ऑरेंज, ये कैसा हो जाएगा? ऑरेंज हो जाएगा। ठीक, तो ऑरेंज हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि उसमें क्या है? शुगर है। अब चलिए, टेस्ट ऑफ स्टार्च कैसे होता है? मटेरियल रिक्वायर्ड, उसमें क्या क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं क्लास 5 में, सॉल्यूशन घोल चाहिए, एंड टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर। ठीक, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस कैसे? टेक अ मटेरियल विच इज टू बी टेस्टेड, जिसको टेस्ट किया जा सकता है, जिसको टेस्ट किया जा, जैसे मान लीजिए रोटी, ये मटेरियल है, ये ले लीजिए। ऐड आयोडीन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, आयोडीन सॉल्यूशन ड्रॉपर से उसमें डालिए। इफ इट टर्न्स ब्लू ब्लैक, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार। यदि ब्लू या ब्लैक हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो क्या इंडिकेट करता है? उसमें स्टार्च है। चलिए, दूसरा टॉपिक, प्रोटीन के बारे में। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? एनर्जी गिविंग फूड। ठीक, अब प्रोटीन के बारे में दिखाई दे रहा है? हाँ, चलिए। तो प्रोटीन आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बोथ सल्फर एंड फास्फोरस। तो प्रोटीन में क्या क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बॉडी बिल्डिंग फूड है प्रोटीन। तो प्रोटीन में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फर और फास्फोरस भी होता है। प्रोटीन हेल्प इन बिल्डिंग अप द डेवलपिंग टिश्यू ऑफ ग्रोन चाइल्ड। जो बच्चों की लंबाई बढ़ती है, छोटे बच्चे होते हैं यानी ग्रोन चाइल्ड होते हैं, उनकी टिश्यू बढ़ते हैं, उनके सेल मल्टीप्लाई होते हैं इसी की वजह से, और बोन्स भी मजबूत होते हैं। दे आल्सो टेक केयर ऑफ द वियर एंड टीयर ऑफ बॉडी टिश्यू एट ऑल एजेस। हर एज में जो भी वियर और टीयर होता है, यानी कट हो गया या सर बॉडी में, उसको रिपेयर कौन करता है? प्रोटीन से होता है रिपेयर, प्रोटीन करता है। ठीक, आगे चलते हैं। डू यू नो वन ऑफ रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज सोयाबीन।
सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है। इट कंटेन्स ट्वाइस एज मच प्रोटीन एज मीट एंड 4 टाइम एज मच एज एग। अंडा से 4 गुना ज्यादा प्रोटीन इसमें होता है और मीट से 2 गुना ज्यादा प्रोटीन इसमें होता है। ठीक, अब चले आगे। लेकिन ये सोयाबीन डायरेक्टली नहीं खाया जाता है, पेट भी खराब कर देता है क्योंकि इसको पचाने की शक्ति इंसानों में बहुत ही कम होती है, गैस बन जाता है क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा है। पावरफुल सब्सटेंस है, सुपर फूड है। टेस्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं? मटेरियल रिक्वायर्ड, बच्चों ये अपने से टेस्ट कर सकते हो, ठीक ना, क्या क्या मटेरियल सब लिखा हुआ है। और लास्ट में देख सकते हो येलो इंडिकेट करेगा तो उसमें प्रोटीन है सारा मटेरियल डालने के बाद। ठीक, अब चलिए फैट्स के बारे में पढ़ते हैं ना। तो फैट्स, फैट आर आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, जैसे इसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वैसे इस फैट में भी होता है। हाउएवर दे कंटेन मच लेस ऑक्सीजन इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में इसमें बहुत कम ऑक्सीजन होता है। दे प्रोवाइड मोर देन डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेम वेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स है तो उससे, कार्बोहाइड्रेट्स है उससे डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन? फैट। ठीक, समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि 250 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है और 250 ग्राम फैट है, तो जितना मान लीजिए इस कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्रोवाइड होगा उसका डबल जो है फैट से प्रोवाइड होगा। विटामिन ए एंड डी आर सॉल्युबल इन फैट, विटामिन ए और डी फैट में सॉल्युबल होते हैं। ठीक, हेंस फैट आर एसेंशियल फॉर देयर अब्जॉर्प्शन इन आवर बॉडी, इसलिए फैट जो है बहुत जरूरी होता है। ठीक ना, ए और डी के लिए के एब्जॉर्प्शन के लिए फैट जरूरी होता है क्योंकि फैट में ये सब सॉल्युबल होता है। फैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल, यह प्लांट और एनिमल दोनों से ऑब्टेन किया जाता है। वेजिटेबल ऑयल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल, जैसे कि सरसों का तेल, एंड कोकोनट ऑयल एंड ग्राउंड नट ऑयल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। ओके, ये सब प्लांट से ही मिलता है। ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स आर आल्सो रिच सोर्स ऑफ फैट, ये ड्राई फ्रूट्स आप लोग खाए होंगे, वो भी सब, जैसे कि मान लीजिए आलमंड्स हो गया, उसमें भी फैट्स होता है। कैस्यू होता है। तो वो रिच सोर्स ऑफ फैट होता है, वो हेल्दी फैट कहा जाता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज बटर, घी along with meat, fish and egg are source of fat that are obtained from animal। अब एनिमल से भी फैट ऑब्टेन होता है, फिश से भी होता है, मिल्क से भी होता है, बटर से भी होता है, एग से भी, एग में भी फैट होता है। तो चलिए अब दूसरा दिखाई दे रहा है। तो देखिए टेस्ट ऑफ फैट, इसको हम बता देते हैं। जैसे क्या चाहिए? पेपर चाहिए। टेक अ गिवन फूड आइटम एंड रब इट ऑन अ ड्राई पेपर, एक ड्राई पेपर पे उसको रब कीजिए ऐसे। जो भी फूड आइटम लीजिए और ड्राई पेपर पे रब कीजिए। क्या होता है? इफ फैट इज प्रेजेंट इन इट, यदि उसमें फैट होगा तो इट विल लीव अ ट्रांसलूसेंट मार्क ऑन द पेपर। ट्रांसलूसेंट मार्क क्या होता है? ट्रांसपेरेंट दिखेगा आर पार, उसके आर पार दिखने लगेगा हल्का हल्का। ठीक, पूरा तो नहीं लेकिन हल्का हल्का दिखने लगेगा, तो समझ जाइए कि उसमें फैट है। अब विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। विटामिन, अब विटामिन को क्या बोलते हैं? वो तो प्रोटीन तो बॉडी बिल्डिंग फूड था, विटामिन को क्या बोला जाता है? प्रोटेक्टिव फूड। ठीक, यानी बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम प्रोटेक्टिव फूड है। विटामिन आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक, दे आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी ओनली, ये बहुत कम क्वांटिटी में हमें चाहिए। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, इससे एनर्जी तो नहीं मिलता है। हाउएवर दे प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल चेंजेज विद इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेज होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए ये विटामिन का जरूरत होता है। ठीक, प्लांट आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन, प्लांट जो है मेन सोर्स होते हैं विटामिन के। दे आर फाउंड इन ऑल फ्रेश फूड, जितने भी फ्रेश फूड, ताजे फूड होते हैं उसमें ये मिलते हैं। हाउएवर सम विटामिन गेट डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग, बहुत सारे विटामिन जो है कुकिंग के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। विटामिन हेल्प अस टू कीप आवर आईज, बोन, टीथ, गम्स एक्सेट्रा हेल्दी, इसको हेल्दी बनाते हैं। ठीक, विटामिन। इफ आवर डाइट लैक्स विटामिन, यदि हमारी डाइट में विटामिन की कमी है, मेनी बायोकेमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी विल नॉट टेक प्लेस, बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं हमारे बॉडी में नहीं हो पाएंगे यदि विटामिन की कमी है तो।
वी मे सफर फ्रॉम डिफिशियंसी डिजीज, हमें डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगी। डिफिशियंसी मतलब कमी की, जैसे ए की कमी से डिफिशियंसी, विटामिन ए की कमी से डिफिशियंसी डिजीज क्या होती है आगे पढ़ेंगे। डिफरेंट विटामिन हैव बीन नेम्ड एज विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ विटामिन। ठीक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है, ये बहुत सारे विटामिन का ग्रुप है। दीज विटामिन आर ऑफ टू काइंड्स, ये विटामिन दो टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। तो बच्चों उधर देख पढ़े थे आप लोग के डी और डी क्या था, फैट सॉल्युबल। यहाँ पे डी और ए आर फैट सॉल्युबल, ए और डी क्या है, फैट सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। विटामिन ए, डी, ई, के आर इन फैट्स, ठीक ना, सॉल्युबल इन फैट, ठीक ना। तो क्या है, ए, डी, ई और के, ठीक ना, ये क्या है, आर सॉल्युबल इन फैट। देखो कीड़ा हो गया ना, इसको ट्रिक बना के याद सको, कीड़ा। तो कीड़ा क्या है, फैट में सॉल्युबल होता है, ठीक ना, ट्रिक बन गया, के ई डी ए उल्टा कर दो, कीड़ा, याद हो गया ना। अब विटामिन बी एंड सी आर सॉल्युबल इन वाटर। तो बी और सी जो है, सी में क्या है, खट्टा नींबू जानते हो, पानी में मिलाते हैं, तो पानी यानी वाटर सॉल्युबल। अब चलिए, डू यू नो इंडियन गूसबेरी यानी आंवला जिसको बोलते हैं, गूसबेरी को क्या बोलते हैं, आंवला, इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। ठीक, हाँ। लेट अस नाउ learn about the different types of vitamin, their sources and role they play in our body, हमारे बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं उनको बारे में। जैसे विटामिन ए, ये इसका सोर्स क्या है, ये सब आपको याद करना है, हम समझा दे रहे हैं। विटामिन ए का सोर्स क्या है, कॉड लीवर ऑयल। ठीक, कॉड लीवर ऑयल मतलब मछलियों का जो लीवर होता है उसका तेल, शार्क लीवर ऑयल, मिल्क, बटर, घी, येलो वेजिटेबल, जैसे पीले वेजिटेबल होते हैं, जैसे मान लीजिए गुआवा हो गया, पाया हो गया, सब पीले वेजिटेबल हैं तो उसमें विटामिन ए मिलता है। मैंगो हो गया, फ्रूट्स एक्सेट्रा। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है विटामिन ए का, तो नीडेड फॉर हेल्दी आईज, आंखों के लिए, स्किन के लिए एंड टिश्यू के लिए। ठीक, अब इसकी कमी से होने वाला डिफिशियंसी डिजीज एंड इट्स सिम्टम्स, नाइट ब्लाइंडनेस होती है एंड डार्कनेस ऑफ स्किन, स्किन डार्क होती जाती है, इसलिए विटामिन ए लेना बहुत जरूरी है। विटामिन बी, इसका सोर्स क्या है, व्हीट है, राइस है, यीस्ट है। यीस्ट मतलब क्या होता है, ये एक टाइप का जो दूध से, ये इससे बनता है, जैसे आप लोग जलेबी खाए होंगे बच्चों, जलेबी कैसे बनता है, यीस्ट से ही बनता है, ठीक ना, उसको घोल के रखा जाता है, उसमें यीस्ट प्रोड्यूस होता है। लीवर, मिल्क एंड योगहर्ट, योगहर्ट क्या है, दही है, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ठीक, फर्मेंटेड फूड एंड स्प्राउटेड पल्सेस, स्प्राउटेड मतलब चना देखे होगे, अंकुरित हो गया होगा, तो स्प्राउट्स है, तो वो उसमें विटामिन बी मिलता है। तो ये है सोर्स विटामिन बी का। फंक्शन, नीडेड फॉर मेकिंग मसल स्ट्रांग, विटामिन बी से मसल्स स्ट्रांग होता है। गेटिंग एनर्जी टू डू वर्क, हमें एनर्जी मिलता है काम करने के लिए। इसकी कमी से होने वाला रोग डिफिशियंसी डिजीज, बेरी होता है, वीक मसल्स हो जाती हैं एंड वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, इसलिए ये लेना बहुत जरूरी है। विटामिन सी, अब विटामिन सी के बारे में सभी बच्चे जानते हैं क्योंकि क्लास 4 में भी था ये। साइट्रस फूड, खट्टे फूड लाइक ऑरेंज, लेमन एंड गुआवा, ग्रीन चिलीज एंड इंडियन गूसबेरी यानी आंवला। ठीक, इसका फंक्शन क्या है, नीडेड फॉर हेल्दी गम्स एंड टीथ, गम्स और टीथ, दांतों के हेल्दी बनाता है। बोन्स एंड बोन ज्वाइंट्स, इस सबको भी हेल्दी बनाता है। डिफिशियंसी से होने वाला रोग, स्कर्वी, स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स। ठीक, गम्स को ब्लीडिंग करता है, फुला देता है अगर इसकी कमी से कमी होगी तो। ठीक, विटामिन डी, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, दूध और इसके प्रोडक्ट जैसे कि चीज हो गया, बटर वगैरह, इससे प्रोडक्ट है। कॉड लीवर ऑयल, शार्क
शार्क लिवर ऑयल, सोचिए शार्क मछली का लिवर ऑयल, एंड एग्स। सम विटामिन डी इज मेड बाय द स्किन इन सनलाइट, कुछ विटामिन डी जो है स्किन लाइट के द्वारा बना दिया जाता है, अरे सनलाइट के द्वारा, बाय द स्किन। ये किस लिए फंक्शन इसका क्या होता है, नीडेड फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ, हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए जरूरी होता है। और रिकेट्स, इसकी कमी से होने वाला रोग रिकेट्स एंड डिफिशियंसी डिजीज है। कर्व्ड एंड डिफॉर्म्ड बोन्स, डिफॉर्म्ड बोन्स, बो लेग यानी टेढ़ा, लेग टेढ़ा हो जाता है, जैसे इधर फिगर दिया था, ये देखिए, ये है, दिखाई दे रहा है, बो लेग, रिकेट्स इसको बोलते हैं। ठीक। विटामिन ई, वेजिटेबल ऑयल्स, लीवर, ग्रीन वेजिटेबल एंड टोमेटो, इस सब की से ये सोर्स है विटामिन ई का। तो फंक्शन क्या होता है, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ प्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोडक्टिव सिस्टम जो है क्या होता है, स्मूथ फंक्शन करता है। ठीक, समझ में आ रहा है। तो सोर्स याद रखिएगा, ऑयल, लीवर, लीवर मतलब कोई फिश लीवर या जो भी होता है एनिमल का लीवर, ग्रीन वेजिटेबल एक्सेट्रा, टोमेटो। और इसकी कमी से होने वाला रोग स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी होता है। ठीक, हाँ। विटामिन के, विटामिन के, अब देखिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये किससे मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जियां। तो ये हेल्प क्या करता है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ब्लड का क्लॉटिंग करता है। क्लॉटिंग मतलब थक्का, अगर थक्का नहीं जमेगा ब्लड में, कहीं कट हुआ तो क्या करेगा, बहता जाएगा खून, रुकेगा ही नहीं, इसलिए ब्लड क्लॉटिंग जरूरी है, जो कौन करता है, विटामिन के। ठीक, प्रोलॉन्ग्ड एंड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग ड्यू टू डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक, कह रहा है प्रोलॉन्ग, लगातार और बहुत तेजी से ब्लीडिंग होता है ड्यू टू डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग ना हो तो ये ब्लड वो क्या करता है, फ्लो करता जाता है। वी विल नाउ डिस्कस इन डिटेल द डिजीज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन डी। विटामिन सी और डी के बारे में यहाँ डिटेल में अब पढ़ना है कि कौन कौन से डिजीज होते हैं इससे। विटामिन सी, इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये वाटर सॉल्युबल है। डिफिशियंसी इन इन इनटेक ऑफ विटामिन सी। ठीक, तो डिफिशियंसी इन इनटेक ऑफ विटामिन सी अफेक्ट्स बोन, यानी इसकी कमी से क्या होता है, बोन को अफेक्ट करता है, हड्डियां कमजोर होती हैं, ज्वाइंट्स एंड टीथ एंड गम्स, एंड लीड अ लीड टू अ डिफिशियंसी डिजीज कॉल्ड स्कर्वी। ठीक, एक और डिजीज होता है डिफिशियंसी डिजीज, स्कर्वी होता है। ठीक, जो कि मसूड़ों को खराब छील देता है, यानी मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। देखिए इसमें फिगर में है जैसा, मसूड़े एकदम छिल गए हैं, दांत का जड़े दिख रहे हैं। अ पर्सन विथ स्कर्वी, एक पर्सन जिसको स्कर्वी हुआ है, टेंस टू बिकम वीक, वीक जो है मालूम प्रतीत होता है, एंड एनीमिक, एनीमिक लगता है, एनीमिक मतलब खून की कमी। ठीक, एंड डेवलप्स स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स, उसका गम्स कैसा होता है, स्पॉन्जी। ठीक ना, स्पॉन्जी खोखला, एंड ब्लीडिंग। ठीक, डेवलप्स स्पॉन्जी, हाँ, डेवलप्स स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स। ठीक, तो ऐसे गम्स होते हैं उसके। ठीक, विटामिन सी की कमी से। अब चलिए विटामिन डी के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन डी, इट इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, ये फैट सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल था, ये फैट सॉल्युबल है। इट कैन बी सिंथेसाइज बाय आवर स्किन, ये हमारे स्किन के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है, यानी हमारे स्किन के नीचे फैट स्टोर रहता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, स्किन, आवर स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में। इट इनएडिक्वेट इनटेक, इट्स इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त यानी कम। इट्स इनएडिक्वेट इनटेक में अफेक्ट बोन्स, हमारे बोन्स को अफेक्ट कर सकता है, ऑफ आवर बॉडी लीडिंग टू डिजीज नोन एज रिकेट्स, और ये हमारे बॉडी में रिकेट्स जो है बीमारी को जन्म देता है, यानी इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है बच्चों को। देखिए
रिकेट्स डेवलप्स मेनली अमंग यंग चिल्ड्रेन, ये या तो छोटे बच्चों में होता है, दो इट्स इफेक्ट्स में परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, इसका इफेक्ट पूरी लाइफ टाइम रहता है। ठीक, इट इज मोस्ट कॉमन अमंग चिल्ड्रेन ऑफ 6 months ऑफ एज, ये 6 महीने के बच्चों में ज्यादा कॉमन होता है। विटामिन डी स्टिमुलेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल लाइक कैल्शियम एंड फास्फोरस इन आवर बॉडी। तो विटामिन डी क्या करता है, हमारे बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक, हेंस अ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कैन आल्सो काज कैल्शियम एंड फास्फोरस डिफिशियंसी इन आवर बॉडी। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम और फास्फोरस की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि इसी की वजह से कैल्शियम और फास्फोरस हमारे बॉडी को मिलता है। विटामिन डी डिफिशियंसी इज मोर कॉमन अमंग इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो गरीब लोग होते हैं उनमें विटामिन डी की कमी ज़्यादा होती है, क्योंकि विटामिन डी जो है उन्हें मिल नहीं पाता है ठीक से। बोन्स बिकम वीक such an extent that the ability of child to sit, तो बोन इतने वीक हो जाते हैं, ठीक ना, इतने वीक हो जाते हैं कि जो चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, उसकी बैठने की एबिलिटी कम हो जाती है, बैठ नहीं पाता है। क्रॉल, क्रॉल मतलब रेंग, चल नहीं पाता है, मतलब रेंग नहीं पाता है। वॉक, वॉक भी नहीं कर पाता है। गेट्स डिलेड, यानी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे बैठ के घुटने के बल क्रॉल करते हैं ना, वो भी करना, और वॉक, चलना भी डिलेड यानी बाद में होता है उन लोगों का। अगर बोन्स मजबूत होता तो जल्दी से चलने लगते हैं। लेग्स बोन्स गेट्स बेंड, जो पैर की बोन्स होते हैं वो बेंड हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। डिफिशियंसी काज डिफॉर्मेशन, डिफिशियंसी काज डिफॉर्मेशन सच एज बो लेग्ड एंड नॉक नीज। तो इसकी कमी से कौन सा क्या हो जाता है, क्या अफेक्ट करता है, बो लेग्ड यानी धनुष के जैसा पैर हो जाता है, एंड नॉकनीज हो जाती है। जैसे पैरों में नॉकनीज होते, घुटने टच करते हैं और नीचे के पैर फैल जाते हैं। जैसे यहाँ पे घुटने दूर दूर हो गए हैं, और नॉकनी में क्या होता है, घुटने टच करते हैं और पैर दूर होता है। ठीक, द चेस्ट इज डिफॉर्म्ड, चेस्ट कैसे होते हैं, ठीक से नहीं ग्रो कर पाते हैं। ओके, ड्यू टू वीकनिंग ऑफ रिब्स, रिब्स के कमजोरी के कारण। ठीक, एंड प्रोड्यूसेस आउट एज अ पिजन। ठीक, प्रोड्यूसेस आउट एज अ पिजन, और पिजन की तरह, हाँ, एंड प्रोट्रूड्स आउट एज अ पिजन, और पिजन की तरह उनका रिब्स हो जाता है। मतलब पिजन मतलब क्या होता है, पिजन पिजन होता है, क्या बोलते हैं ये, पिंजड़ा। एज ए, हाँ, तो उस तरीके से दिस डिफॉर्मेशन इज देयरफॉर देन कॉल्ड पिजन चेस्ट। ठीक, इस डिफॉर्मेशन को बोलते हैं पिजन चेस्ट। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर आर एडवाइज टू टेक रिच सोर्स ऑफ विटामिन। ठीक, प्रेग्नेंट और जो लैक्टेटिंग दूध पिलाने वाली मदर हैं उनको ये एडवाइज किया जाता है कि आप रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी लिया जाए, है ना, ले, फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बोन्स ऑफ देयर चिल्ड्रेन, कि उनके बच्चों का बोन्स का डेवलपमेंट यानी ग्रोथ अच्छा से हो। बच्चों, आज सेकेंड पार्ट यहीं तक रहेगा। अब अगले दिन मिनरल से स्टार्ट करेंगे, दूसरे तीसरे पार्ट में। थैंक यू।